दोस्तों नमस्कार, मैं मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीडियो सूर्य टाइम्स। इस समय कावड़ सेवा समिति यमुना विहार में मौजूद हूँ। आज जो दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी आए हुई हैं और मेरे साथ कुछ लोग हैं जो एक कावड़ सेवा समिति चला रहे हैं। सर क्या कहेंगे, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी आई हैं, किस तरह का उनका दौरा था, क्या कहेंगे? ये कावड़ सेवा समिति जो यमुना विहार में हमारी दिल्ली की शेरनी कहे जाने वाली बड़ी बहन रेखा गुप्ता जी यहाँ पर आई हैं। उन्होंने यहाँ का उद्घाटन किया है और अंदर जल अभिषेक किया है शिवलिंग का। उन्होंने यहाँ पर आकर सभी शिव भक्त कावड़ियों का हार्दिक अभिनंदन भी किया, उनको पटका पहनाया है। और ये मानिए जैसी वो मुख्यमंत्री आई है ऐसी कभी कोई पहले आई नहीं है। उनसे पहले यहाँ पर साहब सिंह वर्मा जी आए थे। उन्होंने यहाँ पर जब ये यहाँ का कावड़ का मंदिर का शिलान्यास हुआ था, उन्होंने यहाँ पर ज़मीन का उद्घाटन करवाया। जल अभिषेक सबसे पहले किया था। हाँ, उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर जल अभिषेक किया था। और यहाँ के जो प्रधान है रतन लाल गर्ग जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि वो उनकी जो पूरी समिति है वो सेवा में तत्पर लगी रहती है कावड़ियों के। मैं एक बात कहना चाहूँगा, जब तक रहेगी ज़िंदगी, फुर्सत ना हुई काम से, कुछ समय से निकाल लेना प्यारो, प्रेम कर लेना भोलेनाथ से। क्योंकि इस दुनिया में कुछ नहीं है, सिर्फ राम का नाम ही सत्य है। वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो आज अगर बात करें रतनलाल गर्ग जी बहुत ही बुजुर्ग हैं, लगभग 80 के करीबन है, आज भी वो सेवा कर रहे हैं। आज भी एक इस समिति को बहुत अच्छी तरीके से चला रहे हैं। लगातार कावड़ियों सेवा करते आ रहे हैं। वो कई वर्षों से बहुत अच्छी सेवा करते आ रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर निरंतर बोले, यहाँ पर भोजन भी कर रहे हैं। यहाँ पर पूरी सेवा चलती रहती है, क्योंकि यहाँ पर हरदम सुबह शाम 24 आवर्स यहाँ पर दूध जलेबी भी चलती हैं और चाट पकौड़ी के भी यहाँ पर पंडाल लगते हैं। यहाँ पर कावड़ियों को किसी चीज़ की कमी नहीं है, यहाँ पर बहुत अच्छा चलता रहता है। जय बोले की। आइए मैं बात करता हूँ जो दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी मंच के माध्यम से क्या। और आप सब कावड़ यात्रियों के स्वागत में दिल्ली सरकार पुरजोर है। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आप सभी को। पूरा दिल्ली में एक ही बहुत ही उत्सव जैसा माहौल है। हर कावड़ कैंप की व्यवस्थाएं हमारी टीम ने चेक किया, हमारे अधिकारियों ने, हमारी मंत्रीगणों ने चेक की है, विधायक वहां पहुंच रहे हैं। सारी व्यवस्थाएं बड़ी दुरुस्त है। मुझे खुशी है कि बहुत ही टाइम बाउंड तरीके से न केवल परमिशंस दी गई बल्कि सारी व्यवस्थाएं की गई। और यहाँ तक कि पहली किस्त पेमेंट की 2 किस्तों में हमने पूरी पेमेंट को डिवाइड किया था, 50% पहले और 50% बाद में। हमने 50% की पेमेंट भी अपनी इन सभी कावड़ कैंपों को दे दी। लोग बहुत खुश हैं। एक सजेशन जो मेरे पास में हमारी टीम और जो हमारी कावड़ समिति के चेयरमैन कपिल मिश्रा जी के माध्यम से आया था कि इसमें थोड़ा और अमाउंट हमें देने से और बेहतर हो जाएगा, तो उस बात को भी आज हम संज्ञान ले रहे हैं और इनकी मदद, भरसक मदद हम कावड़ कैंपों की करेंगे। बहुत ही ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं दिल्ली वासियों को इस सावन के महीने की और कावड़ यात्रियों को इस पवित्र यात्रा को पूरी करने की। दिल्ली सरकार अपना कर्तव्य पूरी तरीके से सजग होकर के निभा रही है और वो भी पूरी पारदर्शिता के साथ। जय भीम योजना को लेकर एसीबी जांच के आदेश जो है वो दिए गए हैं। ठीक है ना, देखिए आप 15 करोड़ रुपए किसी योजना के मद में रखकर 150 करोड़ रुपए के यदि बिल देंगे तो कैसे काम चलेगा? ये पिछली सरकारों के जैसे भ्रष्टाचार के जितने अड्डे जहाँ पे थे उन सब अड्डों को हम खत्म करेंगे। कहीं से कहीं तक भी जनता की गाड़ी कमाई का ये पैसा बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। मेरे साथ कुछ और लोग हैं इस कावड़ सेवा समिति में। सर क्या कहेंगे, लगातार कावड़ सेवा में दूर दूर से बोले आते हैं और यहीं ठहरते हैं, किस तरह की यहाँ की व्यवस्था और क्या कहेंगे? पिछले 34 वर्ष से यहाँ पर कांवड़ियों की सेवा चल रही है और दिल्ली का सबसे पहला एक मंदिर जिसका नाम रखा गया कांवड़ मंदिर, ये प्रथम मंदिर है कांवड़ मंदिर अपने इस क्षेत्र में। और मुझे लगता है कि रोज़ कई हज़ारों की संख्या में यहाँ पर भोले आते हैं, ठहरते हैं। उनका रहने की, खाने की, सोने की, नहाने की पूरी व्यवस्था 24 घंटे उपलब्ध है, 24 आवर 7 डेज। आप किसी भी समय आ सकते हैं। भोलों से क्या उम्मीद करेंगे, जो भोले जो आ रहे हैं कावड़ लेके, क्या भोलों से अपील करेंगे आप?
देखो भोलों से अपील ये करेंगे कि व्यवस्था बनाए रखे। कहीं कहीं जगह ऐसी सुनने में खबर आई कि भोलों की वजह से थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस हुई, ऐसा ना हो। हम भोले की भक्ति के लिए निकले हैं, हम नहीं चाहेंगे कि हमारी वजह से किसी को कोई परेशानी हो, बस। और क्या, प्रभु सब पे कृपा करें। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने आज कावड़ कैंप यमुना विहार में भोले शंकर के शिवलिंग पर जल अभिषेक उन्होंने किया। पहली मुख्यमंत्री ऐसी है जो श्रावण मास के पहले दिन वो भी जल अभिषेक वहाँ किया जहाँ पे भोले की सेवा के लिए शिवलिंग की स्थापना की हुई है। जब भोले रात को यहाँ विश्राम करते हैं, सुबह उठ के जब अपने अगले स्थान को जाते हैं तो वो नहा धोकर भोले के शिवलिंग पर जल अभिषेक करके ही आगे जाते हैं। ऐसे ही हमारी मुख्यमंत्री जो रेखा गुप्ता जी थी, इन्होंने निश्चय किया था कि यमुना विहार का सबसे प्रथम कावड़ कैंप है। यूपी से जो भोपरा बॉर्डर से आते हैं, हरिद्वार और ऋषिकेश से गंगा जल लेके जो आते हैं, उनके लिए पहला कैंप है। यहाँ 3 रोज से हरियाणा और राजस्थान के कावड़िए हजारों की संख्या में यहाँ ठहर के आगे जाते रहे हैं। आज भी हमारी मुख्यमंत्री के पास में खड़ी कावड़ राजस्थान के थे, जो नीमराणा, बहरोड, कोटपुतली के कावड़िए थे, जिनका मुख्यमंत्री ने पटका पहना के, माला पहना कर उनका सम्मान किया। यह कैंप 1993 में जब भारतीय जनता पार्टी सरकार थी तो साहिब सिंह वर्मा ने यहाँ भोलों के जल अभिषेक के लिए शिवलिंग की यहाँ स्थापना की थी। तभी से यहाँ पुरातत्व विभाग से शिवलिंग की स्थापना हुई है और यहाँ इस स्थान का नाम भी कावड़ मंदिर रखा गया है। वैसे तो ये दिल्ली में टेंट 300 के करीब लगते हैं, पर कोई टेंट तो 2 रोज़ का है, कोई 3 रोज़ का है, उसके बाद में उनका कोई अता पता नहीं होता। ये मंदिर कावड़ियों का मंदिर है। यहाँ 12 मास में कावड़ी आते हैं, यही स्थान पर ठहरते हैं।